बनना बंद करो, बंद करो, बंद बेरोजगारों को रोजगार दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि इसमें 3 विधायकों को निलंबित किया गया है। जो सदन अभी जो शीतकालीन सत्र चलेगा उसमें वो लोग भाग नहीं ले सकेंगे। इसको लेकर भाजपा के जो नेता हैं वो लोग जो है सो सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए निकले और जो अटल प्रतिमा है उसके बाहर वो लोग सदन के बाहर बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। मौके पर नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, आज जो मुखिया संविधान की शपथ लिए हुए हैं और वो लगातार संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना कर रहे हैं। पूरे राज्य के अंदर अराजकता की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर का डिटोरेशन है। और आज सदन के अंदर जिस तरह का घटना देखने को मिला, कार्य स्थगन लाने के बाद उसको नियमन देने के जो नियमन दिया गया है परंपरा के अनुकूल, उसमें शून्यकाल से पहले पढ़ना है, लेकिन अध्यक्ष जी ने पढ़ा नहीं। हमारे माननीय सदस्यों ने यही आग्रह किया कि भाई आप नियमन है आपको पढ़ करके इसको जो बताना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने एक मुझे लगता है एक निर्देश दे के रखा है विधानसभा के अध्यक्ष को कि वो हर वो आवाज़ को दबाइए जो झारखंड की जनता की हो, झारखंड के युवाओं की हो, उनके भविष्य की हो, क्योंकि सरकार पूरी तरह से विफल है। और इस विफलता को छिपाने के लिए इन 3 माननीय सदस्यों का, भानु प्रताप शाही जी का, बिरिंची नारायण जी का और जयप्रकाश पटेल जी का निलंबन उन आवाज़ को दबाने के लिए है जो झारखंड की आवाज़ है, झारखंड के युवाओं की आवाज़ है। ये जहाँ तक मैंने सुना है पूरे 17 अवधि के लिए किया गया है। और ये दिखलाता है कि युवाओं के मुद्दे पे ये सरकार कितनी बैकफुट पे है, वो इसकी आवाज़ नहीं सुनना चाहती। इतनी डरी हुई समय सरकार है कि इसकी आवाज़ उठाने वाले सभी लोगों को वो आवाज़ दबाने के लिए, इस सदन की कार्रवाई से बाहर निकालने के लिए ये जो मजबूर हो रही है। देखिए, ये आवाज़ लगातार बुलंद रहेगा, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे युवाओं के सपनों का बात हो, युवाओं के नियोजन की बात हो। ये आवाज़ बुलंद रहेगी और तेजी के साथ और मजबूती के साथ हम लोग रखेंगे। और महामहिम राज्यपाल से मिलकर के आग्रह करेंगे जो संवैधानिक संकट से इस राज्य सरकार को बचाए, इस राज्य को बचाया जाए। और उसमें भी जो विपक्ष के विधायक हैं उनको बाहर किया जाए। आप मीडिया बंधु वहाँ मौजूद थे, क्या मैंने कोई असंसदीय आचरण किया? क्या मैंने किसी के साथ मार पिटाई की? क्या मैंने कोई तोड़ फोड़ किया? मैंने माइक तोड़ा? मैंने कोई बिल फाड़ा? मैं सिर्फ यही कह रहा था, भानु प्रताप शाही जी यही कह रहे थे कि भाई आपने व्यवस्था दिया, आपने नियमन दिया है कि शून्यकाल पढ़ने के पहले मैं कार्यस्थगन पढ़ूंगा। तो हम तो यही कह रहे थे कि आप कार्यस्थगन पढ़िए। अब कार्यस्थगन पढ़ने की मांग को लेकर अगर निलंबन करेंगे, अगर मार्शल आउट करेंगे, तो सीधा सीधा है कि मुख्यमंत्री के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष इस प्रकार का हरकत कर रहे हैं। तो ऐसे विधानसभा अध्यक्ष को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो अपने विवेक का इस्तेमाल ना करे, जो अपने नियमन को ही औकात बताने का काम करे। को निलंबित किया गया नहीं, देखिए आज हमने भी कार्यस्थगन डाला था और वो कार्यस्थगन था यहाँ जो टेट पास पारा शिक्षक जो लगातार 100 दिनों से भी ज़्यादा समय से धरनारत है। ऐसे बहुत सारे संगठन, युवाओं का संगठन जो रोजगार पाने की लालसा में इस सरकार ने जो वादा किया था, उस नारा दिया था, उस वादे नारे के साथ संगठन सड़कों पर खड़े हैं। और सदन में कार्यस्थगन के माध्यम से हम चर्चा चाहते थे कि रोजगार के सवाल पर चर्चा चाहे, क्योंकि सरकार की दमनकारी नीति है। सरकार नहीं चाहती है कि जनता के सवाल के माध्यम से सदन में चर्चा हो, और इसीलिए योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने उसका दमनात्मक कृत किया और जनता के सवाल को रोकने का काम किया। क्या लगता है ये बदले की भावना नहीं हो सकती जिस तरीके से लोकसभा में? नहीं, लोकसभा या विधानसभा का विषय नहीं है। विषय यह है राज्य के नौजवानों के सवाल का, युवाओं के सवाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जब रोजगार के सवाल पर सदन के अंदर आवाज उठाती है, सदन के अंदर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाती है, तो उसको दमनात्मक कृत करके उसकी आवाज को दबाने का कृत्य चल रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से राजभवन जाए, राष्ट्रपति के यहाँ जाए, प्रधानमंत्री किया जाए, जनता के बीच जाए, इसे कौन रोक सकता है? जाए, स्वागत।